आने वाला चुनाव 2024 में उनको घुटने टेकना पड़ेगा। हमको कुर्सी में बैठाएं, हम लोग के लिए तू क्या कर रहा है? बूढ़े बाप के लिए क्या कर रहा है? हेमंत सोरेन हम लोग को बेटा ही समान है। बेटा समान रह के भी ये नालायक ही निकल गया है। और ऐसा नालायक निकल गया कि बाप को कभी पूछ ही नहीं रहा है। आदिवासी, हरिजन हो, ओवासी हो, ओबीसी हो, सभी को जमीन को लोग छूटे अभी छीन लूट रहे हैं और अभी भी लूटने काम कर रहे हैं। बिहरिया, बीजवती, बजपा लोग सब लोग बोलते थे क्या कि ये झारखंड नहीं, ये वनांचल हम लोग को चाहती है। हम लोग बोलते थे कि वनांचल नहीं है, हम लोग को झारखंड है। झारखंड में अभी जितना भी हो रहा है सब बहरिया और बीजेपी वाला ही लोग अभी राज कर रहे हैं। गोली अगर चलाना है तो विनोद राजवार को मारो। एक विनोद राजवार मरेगा तो यहाँ लाखों लाख पैदा होगा। रेल रोको, टावर उड़ाओ, जहाज रुको, खदान रोको, बढ़िया लोग आके और अभी भी शोषण कर रहे हैं। झारखंड में विधायकों के लिए, सांसदों के लिए करोड़ों रुपयों का बंगला बनाया जा रहा है। आईएएस आईपीएस के लिए करोड़ों रुपया का बंगला आवंटन कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड का, जिन्होंने इस झारखंड को अपने खून, अपने पसीने से सींचा है, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र को इस झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए, झारखंड राज्य को बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए पुलिसिया दमन का शिकार हुआ, जिन्होंने पुलिस की मार को झेला, उनके सामने जिन्होंने अपने खून से इस झारखंड की मिट्टी को सींचा, आज भी उन लोगों का जो माली हालत है वह देख करके आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो इस राज्य में सबसे पहले जिस पार्टी की सरकार बनी वह भारतीय जनता पार्टी था और उसके मुखिया बने बाबूलाल मरांडी। और आज झारखंड ने अपना 22 साल का सफर पूरा कर लिया है। और इस 22 सालों के सफर में अगर हम झारखंड की दुर्दशा को देखते हैं और इस 22 सालों के सफर में अगर झारखंड की जमीनी हकीकत को हम देखते हैं और उन लोगों को हम देखते हैं और या फिर जानने समझने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए अपने खून से इस मिट्टी को सींचा, जिस मिट्टी के लिए कई युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन लोगों के परिवार का माली हालत क्या है, उन परिवार के लोग कैसे इस अलग राज्य में जीवन जी रहे हैं, उन लोगों का क्या हो रहा है जो लोग झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अपने आप को समर्पित करके रात रात भर, दिन दिन भर जंगलों में भटकते रहे और पुलिसिया दमन का शिकार होते रहे, बाहरियों का शिकार होते रहे, अपने माँ बहन बेटियों का आबरू लूटते हुए जिन्होंने देखता रहा, आखिर उन लोगों का हालत क्या है। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के घर पर हूं मैं। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी का नाम है विनोद राजवार। विनोद राजवार का यह घर है, जिस घर को मैं दिखा रहा हूं, झोपड़ी है ये, इसको हम घर तो नहीं कह सकते हैं, यह एक झोपड़ी है। थोड़ा मैं अपने साथी से कहूंगा कि पूरा इस झोपड़ी को दिखाइएगा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जिन्होंने अपने पूरी जीवन को समर्पित कर दिया। और विनोद राजवार इसलिए भी जाने जाते हैं कि अपने तमाम उम्र, जितनी भी उम्र इनकी अब तक हुई है, इस उम्र तक आज तक उन्होंने कभी चप्पल जूता नहीं पहना है। तो आज उस विनोद राजवार के घर पर हूं मैं। अगर इस तस्वीर को, इस वीडियो को अगर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के 81 विधायक, 14 सांसद अगर देख रहे होंगे तो शायद देख करके उनका भी रूह कांप उठेगा। जिस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से जीवन जीने को लेकर के झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी बेबस है। और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, उन विधायकों को, उन सांसदों को, उन मंत्रियों को और राज्य के मुख्यमंत्री को, जिनके बदौलत आज वो सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे, जिनके बदौलत आज वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम झारखंड के निवासी हैं, हम झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के विधायक, झारखंड के सांसद हैं। अरे थोड़ा सा तो शर्म करो। कहां गया आपके अंदर की वो मानवता, कहां गया आपके अंदर की वो शर्म
जिसके वजह से आज सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिसके कारण आज आप मलाई खा रहे हैं, जिसके कारण आज अरबों खरबों रुपया आप लोगों ने अर्जित कर लिया है। अभी विनोद राजवार से हम लोग बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से पुलिसिया दमन का शिकार हुए हैं हमारे लोग, अपने खून बहाया है इस झारखंड की जमीन के लिए, आज उस विनोद राजवार से हम जानेंगे। देखिए यही विनोद राजवार है, पैर में चप्पल नहीं है और आजीवन इन्होंने पैर में कभी जूता और चप्पल नहीं पहना है, ये इनकी खासियत है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तरह ये भी रखते हैं, क्योंकि उनके नक्शे कदमों पर ये चलते थे, उनके साथ यह आंदोलन करते थे। और शिबू सोरेन जब कहीं इनको एक आवाज लगा देते थे, दबे पांव खाली पांव दौड़े हुए जंगल के रास्ते पैदल पहुंच जाते थे और आंदोलन को आवाज देने का काम करते थे, आंदोलन को ताकत और हुंकार भरने का काम करते थे। आज उसी विनोद राजवार के साथ में बैठा हूं, झारखंड अलग राज्य का आंदोलनकारी है। अभी इनसे बातचीत करेंगे, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन रहा है वो किस तरह का रहा है, कितना इन लोगों के ऊपर शोषण किया गया, कितना संघर्ष रहा, कितना बलिदान इन लोगों ने दिया है, किस तरह से इस राज्य की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है, थोड़ा इन्हीं लोगों की जुबानी हम अभी सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। बाबा सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। जोहार जोहार। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी आप लोग रहे हैं, थोड़ा झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के समय कैसा आप लोगों के साथ वह वक्त होता था, कैसे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आप लोग लड़ते थे, थोड़ा ये बताइएगा दर्शकों को। झारखंड लड़ाई में हम लोग जब जाते थे हम, तो झारखंड लड़ाई में हम लोग को बहुत स्थिति गंभीर रहता था और काफी हम लोग को परेशानी किया जाता था। प्रशासन हम लोग तंग कर देते थे, प्रशासन हम लोग को लाठी मारते थे, गोलियां चलाते थे और सामने से अगर पकड़ लिए तो बंदूक को कुंदा से कूचते थे हम लोग को। और हम लोग जब लड़ाई में रहते थे तो घर के याद नहीं करते थे, याद करते थे केवल गाछ के ऊपर कभी सोते थे, कभी जंगल में घूम घूम के रहते थे। और लड़ाई के लिए हम लोग जहाँ जिस जगह पर हम लोग को बुलाया जाता था वो जगह हाजिर हो जाते थे। और ये लड़ाई जो है लड़े, और हम लोग को जो झारखंड लड़ाई हुआ इसमें हम लोग को अलग राज हुआ, बीजेपी सरकार बनाए, बीजेपी सरकार बनाए, लेकिन झारखंड जो को मान्यता नहीं दिया गया, दिकुल को दिया गया और हम लोग को झारखंडों को दरकिनार किया गया। और ये जब हम लोग किसी तरह से यहां से जो बचते थे, घर आते थे, तो देखते थे कि घर में भी हम लोग को, महिला लोग को, बहन बेटियों को इज्जत जैसे नहीं रह जाता था। और साथ साथ ये लड़ाई जो लड़ने में हम लोग कठिनाई हुआ कि जेल जाना पड़ता था, लाठी खाना पड़ता था, बंदूक को कुंदा से मारा जाता था, गोलियां भी पुलिस से चलाते थे। और ये हम लोग घर से बेघर रहना पड़ता था, जंगल में कंधा मूल खा के जीवन बिताना पड़ा। और कहीं किसी के यहाँ दया दृष्टि होता था तो ये मकई का भात खा मिलता था, घाटा, मड़ुआ का घाटा मिलता था।
कहीं कटहल खा के रहना पड़ता था, फल खा के रहना पड़ता था। और हम लोग आज जब झारखंड हुआ है तो अभी भी केवल बहरिया लोग को राज यहां चल रहा है, झारखंडियों को नहीं हो रहा है। जितने लड़ाई लड़े झारखंडी भाइयों सबको दरकिनार किया गया और हमारा जो झारखंड जो लड़ा है उन लोग को कोई मान्यता अभी नहीं दिया गया है। इसलिए माननीय शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन जी हैं, वो अभी हैं मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री अगर हम लोग को अगर नहीं अगर लड़ा हुआ का मान्यता नहीं देते हैं, अगर किसी तरह से हम लोग को दरकिनार कर देते हैं तो आने वाला समय 2024 में उसका सोचना पड़ेगा। हो सके ना हो सके उनको उनका जो भी सोच है वह सो कभी गिर भी सकते हैं। झारखंड अलग राज्य का जब आंदोलन आप लोग लड़ रहे थे तो आंदोलन से जुड़ा ऐसा कोई दर्द, ऐसी कोई वेदना, ऐसी कोई पीड़ा जिसको आज भी विनोद राजवार अगर सोचता है, वह बातें आज भी वह क्षण अगर दिमाग में आता है तो पूरा शरीर कांप उठता है, थर्रा उठता है। थोड़ा उस वक्त के बारे में बताइएगा। इस झारखंड लड़ाई में बहुत ऐसा है कि टावर को उड़ाना पड़ा, बिजली वंचित करना पड़ा। इसलिए बिजली वंचित किया गया कि गांव में तो था ही नहीं, सब शहर में था। इसलिए टावर को उड़ाना पड़ता था कि झारखंड हमको मिले। रेल को पटरी उड़ाना पड़ता था, जहाज को भी रोकना पड़ता था, जो कि ऊपर में उड़ता था उसको हम लोग रोके। उसमें पुलिस लोग लाठी चलाया और सामने से हमको गोली भी चलाया, लेकिन हम बचे और दोबारा फिर वहां से हम फिर लड़ाई शुरू कर दिए। और यही हम बोलते थे कि अगर गोली अगर चलाना है तो विनोद राजवार को मारो। एक विनोद राजवार मरेगा तो यहाँ लाखों लाख पैदा होगा विनोद राजवार। ये झारखंड आंदोलन ये झारखंड लड़के ही लेंगे और देना होगा। ये हम लोग आवाज उठाते थे और अभी उठाते रहे। और ये पुलिस भी अपने जब लड़ाई में लड़ जाते थे फील्ड में तो वहां वो लोग भी थोड़े से कतराते थे, डरते थे कहीं विनोद राजवार कुछ न कर दे, कहीं हम लोग को बम न बरसा दे, कहीं उसको अगर हम लोग गोली अगर चलाते हैं तो हम लोग के ऊपर भी वो भी हो जाएगा। हम लोग पास उन लोग पास गोली चल रही आवाज देता था, हम लोग पास तीर धनुष रहता था। इसलिए वो लोग थर्राते थे, डरते थे थोड़ा, नहीं तो हम लोग ऊपर गोली चलाते रहते थे। वो कई मरतब हम गोली से बचे हैं, कई मरतब एक टावर उड़ाने में हमें पैर में चोट लगा, लंगड़ा गए थे, गिर गए थे झटका किसी कारण से। और रेल के पटरी के भी उड़ान में हमको पड़ा। और ये दुख इसी कारण से रेल के पटरी जहाज रोकने दरमियान और टावर उड़ाने के दरमियान में, इसलिए हम लोग पुलिस को पुलिस रात दिन हम लोग को परेशान कर देता था। घर में किसी तरह से आते थे तो हम लोग सीधे किसी कोई जानकारी देता था हमारा दुश्मन लोग तो पुलिस खुद दौड़ के चलाते थे, फिर हम लोग जंगल का रास्ता पकड़ लेते थे।
कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कभी ऐसे ही रह जाते थे, भूखा प्यासा। और पुलिस लोग हम लोग को तंग करते रहे, कभी पेड़ में सोना, कभी पेड़ के नीचे सोना, कभी कांदा खाना, कभी ये जंगल का पत्ता खाना, फल खाना, यही किसी तरह से हम लोग जीवन गुजारते थे। और ये झारखंड की लड़ाई में पीछे हम लोग नहीं हटे, और झारखंड के लिए और जितना भी है बिहरिया, बीज बजपिया, बजपा लोग सब लोग बोलते थे क्या कि ये झारखंड नहीं, ये वनांचल हम लोग को है। हम लोग बोलते थे कि वनांचल नहीं है, हम लोग को झारखंड है। क्या झारखंड उन लोग अपना बीजेपी तक दिया है? उन लोग तो भीख मांगने से देने वाला नहीं है। हम लोग अपना हक अधिकार लड़ के लिए हैं झारखंड। और झारखंड में अभी जितना भी हो रहा है सब बहरिया और बीजेपी वाला ही लोग अभी राज कर रहे हैं, और झारखंड जो लोग को दरकिनार कर दिए हैं, अभी हिंद दृष्टि से लोग देखते हैं। विनोद राजवार 7 बार जेल गया। क्या कारण था जिसके कारण विनोद राजवार को 7 बार जेल जाना पड़ा? जेल में हम इसलिए हम बंद प्रशासन चुका के ले जाते थे कि यहां अगर रहता है बाहर में तो पुलिस को तंग करेगा, बेचैनी में रहने देगा, बेचैन बना के रखेगा, चैन सोने नहीं देगा। इसलिए विनोद राजवार को जेल में लगा के डाल देते थे। और जब तक जेल से नहीं निकलते थे, जब हम नहीं निकलते थे विनोद, तब तक वो लोग का हम जेल से धमकी भी देते थे। क्या धमकी देते थे जेल से? ये झारखंड लड़ाई हमारा हक है, अधिकार है, ये झारखंड हम लेके रहेंगे। और प्रशासन हमारा जो मांग है उसमें टांग अड़ाने का काम न करे। अगर टांग अड़ाते हैं तो आमना सामना उन लोग को, अगर हम पे गोली चलाएगा तो उनमें हम तीर धनुष चलाएंगे, ये धमकी देते थे। और इसलिए इन लोग की एरिया में शांति बना के रहे का के लोग हम लोग को जेल में डाल देते थे। कई बार ऐसा हुआ कि झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों को नक्सली का नाम दे दिया गया कि ये लोग नक्सली हैं। लड़ाई लड़ते थे, अब फील्ड में रहते थे। उस वक्त इन लोग सीधे बोलते थे इन लोग उग्रवादी है, नक्सलाइट है, इन लोग को गोली मार दिया जाए। तो हम भी इधर से धमकी देते थे चिट्ठी द्वारा, अगर गोली चलाएगा तो विनोद राजवार एक जाएगा। और विनोद राजवार लाखों पैदा कर दिया है, प्रशासन के ऊपर सभी हो भी होगा। वो लोग भी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा, और है तैयार कर दिए हैं। इसलिए प्रशासन सतर्क हो जाओ, अन्यथा जिस तरह से मौत हम भी मौत में सोएंगे उस तरह से प्रशासन में सोएगा मौत में। ये हम धमकी देते थे, अब बुलंद आवाज से कहते थे, और लड़ाई सीना तान के दम लड़ने के लिए हाजिर हो जाते थे। रेल रोको, टावर उड़ाओ, जहाज रुको,
खदान रोको, कोलफील्ड भी ये खलारी तक में हम जाके साथियों के साथ में हम लड़े हैं, काम बंद करवाए हैं। जिस दिन आंदोलन चलता था उस दिन हर हालत में वहां पैदल हम हाजिर हो जाते थे। मेरे पीछे प्रशासन लगा हुआ रहता था, हम जंगल से छिप के चल जाते थे, पैदल जाते थे, कहीं साइकिल से जाते ले जाता था साथियों लोग, लेकिन हम ना मोटरसाइकिल जाते थे ना हम गाड़ी जाते थे, ज्यादा हम पैदल मार्च करते थे। हम अब ये प्रशासन को हम धिक्कार देते थे कि ये मेरा अधिकार है, ये सुरुकता हुआ सूरज है, कब तक तुम लोग दबा के रखोगे? बादल सूरज को कब तक छिपा के रखेगा? उस तरह से हम आवाज देके और इरिटेम हम फील्ड में रहते थे। कभी डर नहीं लगा कि हम बाहरियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दीकुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक ऐसे तंत्र से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके पास तन मन धन बल सब कुछ भरा पड़ा हुआ है? कभी विनोद राजवार को डर नहीं लगा कि गोली लग जाएगी, हमारी हत्या कर दी जाएगी, मैं मर जाऊंगा? अगर हत्या के अगर हम डरते तो लड़ाई नहीं लड़ते। हत्या के जान के अगर मरने के डरते तो अपना अधिकार लेने के लिए हौसला नहीं रखते। अब ये दीकू के, अब बरिया के लेके हम दीकू के लेके लड़ाई लड़े, और ये लड़ाई जब तक नहीं मिला तब तक हम सीना तान के रहे। मर जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, मेरा अपना अधिकार लेके रहेंगे। झारखंड के आवाज उठाए, झारखंड की लड़ाई हम लड़ेंगे और झारखंड लेके रहेंगे। अब बीजेपी वाले लोग बोलते थे कि हम हमारा बनाने चला है, जय बनाने चल करते थे। हम बोले कि झारखंड का भी बनाने बन नहीं सकता। और आज झारखंड मिला और उन लोग 18 साल उन लोग शोषण किया बीजेपी, और अभी भी ये बाहर बढ़िया लोग आके और अभी भी शोषण कर रहे हैं। जब हमारे शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन आके बैठे हुए हैं, उनको अभी तक दिमाग में नहीं आ रहा है कि मेरा झारखंड जो जितने भी लड़ाई लड़े हैं झारखंड का, उन लोग को चिन्हित करे और चिन्हित करके उन लोग को मान्यता उन लोग को दिया जाए, और या तो उसका बाल बच्चा को, जो कि बहुत लोग शहीद हो गए हैं, बहुत लोग अभी पीड़ित हैं, बहुत लोग गुजर गए हैं, बहुत लोग ये पति बेटी बेटा सबको छोड़ के चल गए, लेकिन आज उसका स्थिति गंभीर बना हुआ है। जो शहीद हुआ और उसका पत्नी है, पति के चलते रो रो के स्थिति गुजारा, वो व्यक्ति के ऊपर आज हेमंत सोरेन ने इसको चिन्हित किया जाए और सबको बुलाया जाए, एक मंच में लाया जाए, और नहीं अगर लाते तो सब हम लोग को एक होकर हम इसका विरोध करेंगे हेमंत सोरेन को, और विरोध करके आने वाला चुनाव 2024 में उनको घुटना टेकना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग लड़के झारखंड अलग लिए हैं, उस तरह से उनको भी घुटना टेकना पड़ेगा।